सवाल उठता है जनता की तरफ से कि आरती राव जो है वो उतनी एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। आप देखो, बेशक वो स्वास्थ्य मंत्री है लेकिन रोहतक में पीजीआईएमएस है, आज तक पीजीआईएमएस में उन्होंने विजिट नहीं किया है। तो क्या ये अक्षेत्र की तरह उनको बांटे गए हैं कि वहाँ कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होना है, कहाँ पे एक्टिव ज़्यादा नहीं रहना है, और क्या राव इंद्रजीत की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएगी आरती राव? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी आरती राव के बारे में इस तरह का सवाल थोड़ी सी जल्दबाजी। अगर 1-1.5 साल बाद अगर हम बात करेंगे इस विषय में तो शायद मुझे जवाब देने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। आरती सिंह राव का काम तो परखा जाना है। अभी जब हम देखेंगे कि पंचकुला से लेकर के दक्षिण हरियाणा के बेल्ट में वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, रोहतक में आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं आई है जो है, तो यहाँ पर वह निष्क्रिय दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि पहले चीज़ों को समझ रही हैं, समझ करके उनको सुधार की कोशिश कर रही है 1.5 साल में। हाँ, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आ रही है कि फैकल्टी नहीं, और उनको जो विभाग दिया गया है वो ऐसा दिया गया है, फैकल्टी कहाँ से आएगी? जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा सैलरी है डॉक्टरों की, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको जो प्राइवेट सेक्टर में जो मिलता है सरकार सोच भी नहीं सकती, सरकार दे नहीं सकती, वो फैकल्टी पूरी नहीं हो सकती। जो मेडिकल कॉलेज बनाया है, कोरियावास का हो चाहे भिवानी का चौधरी बंसीलाल, ये जो दोनों मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ स्टाफ नहीं है। जो सरकार जो सोच रही थी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, अभी भी कुछ जिले बचे हुए हैं, तो फैकल्टी कहाँ से आएगी? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। तो अभी जनता के सवालों से बचना चाहती है, ये कहना? नहीं, मैं जनता के सवालों से बचने के नहीं, आरती राव जनता के सवालों से बचेगी नहीं, आरती राव जवाब भी देगी। लेकिन आप ये कहें कि अभी एक कामयाब मंत्री का जो उनका रिपोर्ट कार्ड हम सामने रख दें, अभी हम कामयाब मंत्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे, इसके लिए 1-1.5 साल का और समय लेंगे, तब पता लगेगा। अभी तो उन्होंने जो चीज़ों को समझ करके जो इस प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की है, दवाइयों की उपलब्धता, इन चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी पहल की है। स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर अच्छी पहल की है। स्वास्थ्य केंद्र जो ज़्यादा संख्या में अभी बनाए जा रहे हैं, इनका बजट भी पास हुआ है, और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद उनके काम की विधानसभा में तारीफ़ की है। जो और विपक्ष के नेता का एक सवाल आया था, उसके जवाब में जो है नायब सैनी ने, विपक्ष के नेता से मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, विपक्ष के कोई नेता थे, उनका मैं नाम नहीं ध्यान है मुझे, तो उन्होंने एक सवाल किया था, उसके जवाब में नायब सिंह सैनी खुद खड़े हुए। तो जब आप देखेंगे स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या का वो अच्छी मिलेगी, शिशु मात्र मृत्यु दर का आंकड़ा अच्छा मिलेगा, और दूसरे जो हम देखें उस चरण में वो सारी चीज़ अच्छी मिलेगी, लेकिन सबसे कमज़ोर मिलेगा फैकल्टी के मोर्चे पर, और यही आरती राव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती को आरती राव पार नहीं कर पाई, इस चुनौती से नहीं निपट पाई, तो स्वास्थ्य विभाग उनके गले की हड्डी बनेगा।